गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस चैनल में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी को बोलते हैं स्वर्गीय निकाय। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वर्गीय निकाय या खगोलीय पिंड। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? द सन, द प्लैनेट, द मून, द स्टार्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ये बोल रहा है कि हमारे जो आसमान में जो अनगिनत वस्तुएं हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स, मून्स, स्टार और कई ऐसी चीजें जो रात के समय में शाइनिंग करती है, दिन के समय में चमकती है, वह सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है, स्वर्गीय निकाय या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। द सन इज ए स्टार। सूर्य जो है वह एक स्टार है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टार जो होते हैं वो तो रात में नजर आते हैं, तो सन स्टार कैसे हुआ? तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि स्टार होते क्या हैं। द सन इज ए स्टार। सूर्य एक स्टार है। स्टार आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये बोल रहा है स्टार्स जो होते हैं वह बहुत ही बड़े और उनके अंदर अपनी हीट होती है, गर्मी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से बने हुए होते हैं। मतलब हमारे अंतरिक्ष के अंदर ये जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, ये गैस के जो बादल होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। जब ये आपस में हलचल करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे सन की। सन जो है वो एक स्टार है ये भी स्टार, लेकिन अदर स्टार की तुलना में अगर हम सन की और अदर स्टार्स की बात करें, तो इन दोनों की तुलना में अदर स्टार्स जो होते हैं वे हमसे काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइट होती है और उनकी जो गर्मी होती है वे हम तक नहीं पहुंच पाती है। वे एक रिएक्शन के द्वारा टिमटिमाते रहते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें सन की, तो सन जो है वह हमारे बहुत ही नज़दीक है, इसलिए इसकी जो हीट होती है, इसकी जो लाइट होती है, वह हम तक आसानी से पहुंच जाती है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। स्टार्स की बात कर रहे हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की अपना प्रकाश होता है और अपना गर्मी होती है, लेकिन ये हम तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि ये हमसे काफी दूर होते हैं, इतना दूर होते हैं जितना कि हम इनको नाइट में देख सकते हैं, और ये हमारे तक रोशनी जो पहुंचती है वह टिमटिमाती भी पहुंचती है। दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। इमिट का मतलब होता है कि यह अपनी जो फैलाना, इमिट का मतलब होता है फैलाना, कि स्टार जो होते हैं ये अपना प्रकाश या अपनी गर्मी जो होते हैं ये बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर फैलाते हैं। आगे है काउंटलेस ट्विंकल स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकल स्टार, काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे, वह भी सूर्य के समान स्टार्स होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? सूर्य जो होता है वह हमें दिन में नजर आता है और स्टार्स जो होते हैं वह हमें नाइट में नजर आता है। बट do not feel their heat or light because they are very very far from us। लेकिन स्टार जो होते हैं वे हमसे बहुत दूर हैं। कितना? वो हमसे काफी दूर हैं, जिसकी वजह से वे हम तक उनकी लाइट और उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। We do not see moon and stars during the daytime because the very bright light of the sun does not allow us to see them। अब बात करते हैं रात के समय में जब हम आसमान में देखते हैं
चांद होते हैं, ये तारे जो होते हैं, ये हमें रात के समय नजर आते हैं। लेकिन जब हम दिन की बात करें तो दिन के दौरान जो होते हैं मून होते हैं, स्टार जो होते हैं, वे हमें नजर नहीं आते हैं। ये कहीं जाते नहीं है, ये अपनी जगह ही रहते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा प्रकाश जो होता है वह हमें देखने में अनुमति नहीं करता है। मतलब सूर्य इतना ज्यादा प्रकाश फैलाता है पृथ्वी पर, जिसकी वजह से हम स्टार्स को और मून को नहीं देख पाते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार इन ए पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अब ये बोल रहे हैं कि स्टार्स के जो समूह होते हैं वह एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि। उर्सा मेजर जिसे बिग बियर कहते हैं, एंड सप्तऋषि जो होता है एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 तारों का समूह होता है, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आगे जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।